Assalamu alaikum dear friends, how are you? Today we will discuss about what is the crypto fear and greed index and how it is work and how we can trade according to this index. These all kind of things we will discuss in this single video. And first of all I just want to share the topic कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे एंड देन हाउ इट इज़ वर्क एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड एंड देन हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको लेके ट्रेड कर सकते हैं कि इसको जो हम इसके रिगार्डिंग जो भी ट्रेड करेंगे क्या वो सही होगी या नहीं होगी। एंड एट दी एंड हम देखेंगे कि विल बिटकॉइन राइज इन 2024। तो ये चार टॉपिक्स जो हैं वो हम आज की सिंगल वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा एंड यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स प्रॉपरली और नॉट। ये सब जो है आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और उससे पहले सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था कि बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है जी। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, सबसे पहले हम फियर और ग्रीड के मीनिंग को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस बिकॉज आई एम सिटिंग इन ड्राइंग रूम एंड दैट इज नियर स्ट्रीट। ओके, व्हाट इज़ बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड। सबसे पहले हम फियर और ग्रीड के मीनिंग को समझ लेते हैं, उर्दू में, हिंदी में, जो भी भाषा आप उसको समझना चाहें। फियर का मतलब होता है खौफ, ग्रीड का मतलब होता है लालच। ठीक है, अब फियर में जब किसी को डर लग जाता है, खौफ होता है, तो वो उस चीज़ से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाह रहा होता है, उस चीज़ से दूर भागता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर ग्रीड की बात करें, लालच की बात करें, जब किसी इंसान में लालच आता है तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये दो मीनिंग जो है वो आप अपने जहन में फिट कर लें, बैठा लें। इसी को लेके हम ये पूरी जो टॉपिक है, हमारा पूरी जो वीडियो है, इसी के जो है वो राउंड अबाउट ये घूमती है। तो आप इसको जहन नशीन कर लें। अच्छा, अब बात करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि फियर और ग्रीड का मीनिंग क्या है। अब इसका इससे क्या लिंक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फियर और ग्रीड का जो लिंक करना है ये आपने इन्वेस्टर्स के साथ करना है इसका लिंक। अब अगर इन्वेस्टर जो है वो फियर में होगा तो वो उससे अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेगा। उसके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के साथ कि अगर उसको फियर होगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेगा। और दूसरी तरफ अगर वो ग्रीड में होगा, यानी कि अगर वो लालच में होगा, तो वो और उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को फियर और ग्रीड की प्रॉपर मीनिंग एंड इसके किस तरह सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं इस इंडेक्स के साथ, ये हमको समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं कि ये हमको पता कैसे चलेगा कि ये फियर और ग्रीड इंडेक्स अब फियर में है या ग्रीड में है। तो ये हम आगे जो है वो इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं, यू डोंट वरी। तो इसमें एक बात और बताता चलूँ कि आपको नंबर्स की सूरत में जो है वो शो करवाएगा कि अभी 0 से 100 के दरमियान ये नंबर होंगे। इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आपको फियर को इंडिकेट करेंगे एंड कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो ग्रीड इंडेक्स को इंडिकेट करेंगे। इन फियर एंड ग्रीड और जो कुछ दरमियान में बचेगा वो न्यूट्रल को इंडिकेट करेंगे। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम इसमें ट्रेड किस तरह करेंगे, ये सब कुछ जो है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा था कि हाउ इज़ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कैलकुलेटेड। तो फियर और ग्रीड इंडेक्स बनता किस तरह से है, ठीक है, ये किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करता है सेंटीमेंट को इन्वेस्टर्स के, जो हमको सामने आता है कि अभी मार्केट फियर में है या ग्रीड में है। तो ये कुछ 7 पॉइंट हैं, कुछ 7 ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसको ये कंसीडर करके जो है वो हमको दिखाता है कि अभी मार्केट फियर में है या ग्रीड में है। वो कुछ इस तरह से स्टॉक प्राइस मोमेंटम, कि इस वक्त स्टॉक प्राइस का मोमेंटम क्या है, उसमें जो प्राइस है उसकी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसको ये कैलकुलेट करेगा। सेकेंडली स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ, कितनी देर के लिए लोग जो है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं या लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को ये कंसीडर करेगा। स्टॉक प्राइस ब्रेथ को, यानी कि उसकी गहराई को ये कंसीडर करेगा। पुट एंड कॉल ऑप्शन, लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, ये उसको कंसीडर करेगा। जंक बॉन्ड डिमांड को कंसीडर करेगा। मार्केट वोलेटिलिटी को कंसीडर करेगा एंड देन सेफ हेवन डिमांड को जो है ये एट द एंड कंसीडर करके हमको ये एक इंडेक्स, एक मीटर की सूरत में हमारे सामने आता है कि अभी मार्केट जो इन्वेस्टर हैं उनके सेंटीमेंट्स क्या हैं, वो फियर में है या ग्रीड में है।
ओके, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत इस पर लगी है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग की गुड न्यूज़ है कि इस अगले नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, इसमें हम बताएंगे कि आप लोग किस तरह इसको देखकर अपना इंडिकेट कर सकते हो, अपने डिसीजन ले सकते हो, अपनी ट्रेड ले सकते हो कि हमने यहाँ पे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के रिगार्डिंग है। ओके, अब देखेंगे हाउ वी कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, कि हम इस इंडेक्स के रिगार्डिंग किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, कि हम इस इंडेक्स को लेके चल भी सकते हैं, इसके ऊपर बिलीव करके हम इस पे ट्रेड पैसा लगा भी सकते हैं मार्केट में, किसी भी मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो। ये सारी क्या हम इस इंडेक्स को कंसीडर करते हुए अपना पैसा लगा सकते हैं, क्या हमें एक्सट्रीमली फ्री हो कि इसमें पैसा डाल देना चाहिए? तो ये इस जो है टॉपिक में हम कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि द फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज एन इंडिकेटर दैट एनालाइज एंड जनरेट्स अ नंबर बिटवीन 0 to 100। वही बात है पहले वाली जो हमने पहले डिस्कस की है कि 0 to 100 के दरमियान ये नंबर है, फियर और ग्रीड को शो करवाता है। अब जो इससे आगे वाला पोर्शन है वो आपको समझना जरूरी है। वेयर 1 इज द इंडिकेट ऑफ एक्सट्रीम फियर। यहाँ पे जो है एक बात समझ लें कि 1 जो है ये एक्सट्रीम फियर को, बहुत ज़्यादा डर को, खौफ को जाहिर कर रहा है, एंड 100 इंडिकेट ऑफ एक्सट्रीम ग्रीड, और 100 जो है ये एक्सट्रीम लालच को, बहुत ज़्यादा लालच को इंडिकेट कर रहा है। ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि अब हमारा फियर वाला पोर्शन किस साइड से है और ग्रीड वाला पोर्शन किस साइड से है। ओके, अब हम देखेंगे ये नेक्स्ट पोर्शन। एक्सट्रीम फियर इम्प्लाइज दैट द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट आर सेलिंग। तो अब आप ये बात समझें कि एक्सट्रीम फियर का मतलब है कि जो इन्वेस्टर हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो सेलिंग कर रहे हैं। जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में आती है तो इन्वेस्टर करते हैं सेलिंग, क्योंकि वो डर गए हैं कि अभी जो है ये मार्केट पता नहीं ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। अभी वो डर के मारे जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। And on the other hand, extreme greed implies that the traders are in mood to buy more। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रीड का मतलब है और हासिल करना, और चाहना, किसी भी चीज़ को मज़ीद फर्दर मोर हासिल करना। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ लगी कि जो एक्सट्रीम ग्रीड है वो ये चाह रहे हैं कि वो और बाइंग करना चाह रहे हैं, वो और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो अब हमको फियर एंड ग्रीड का पता चल गया। अब हमने देखना ये है, जो चीज़ समझने वाली है, कि फियर वाले पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं और ग्रीड वाले पॉइंट कहाँ से शुरू होते हैं और न्यूट्रल वाला पोर्शन कहाँ पे होता है। हम किन किन नंबर्स को देखकर जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हमने बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है। तो ये आपके सामने मैं एक पिक्चर रख रहा हूँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, ठीक है। इसमें आप लोग को ये देख सकते हैं, ये 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 25 तक, ये आपको दिखाएगा फियर, एक्सट्रीम फियर, ठीक है। नाउ फियर, एंड देन जैसे जैसे ये सुई, ये इंडिकेशन जो है नीचे की तरफ आती जाएगी, ये एक्सट्रीम फियर को इंडिकेट करता जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ये 26 से लेकर यहाँ तक 50 तक ये न्यूट्रल पोर्शन को दिखाता है। इसी तरह 50 से लेकर यहाँ तक 74 तक ये न्यूट्रल पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, ये जो आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीन एंड थोड़ा थोड़ा रेड नज़र आ रहा है, ये आपको न्यूट्रल पोर्शन को दिखाता है। इसमें क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। एंड देन आप लोग को ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से 76 पॉइंट से जो है 100 तक, ये एक्सट्रीम ग्रीड का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इन्वेस्टर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं एक्सट्रीम फियर पे। जैसे जैसे नीचे मार्केट जाती जाएगी, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालते जाएंगे। जैसे जैसे एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ मार्केट जाती जाएगी, इन्वेस्टर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा उसको चाहेगा। और जब यहाँ पे न्यूट्रल पे होगा तो वो ना फियर में होगी और ना ग्रीड में, वहाँ मार्केट साइडवेज चलती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमको इसमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए, हमें कहाँ पे इसमें बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरी पिक्चर आप देखें, स्ट्रॉन्ग सेल, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फियर है, यहाँ पे कम फियर है, ठीक है।
यहाँ पे सेल का बोल रहा है। जैसे मार्केट जो है आप देखें कि 25 या 30 के राउंड अबाउट आ रही है या 25 या 20 से ज़्यादा नीचे गिर रही है, तो आप लोग को वहाँ पे सेल करना है। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ पे सेल नहीं करते तो मार्केट जो है वो आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो है वो आप लोग को बाय का ऑप्शन दिख रहा है। बाय 75 से शुरू हो गया, यानी कि 60 से आप लगा लो, 60 या 65 पे मार्केट जैसी जाती है इंडिकेट करवाता है आपको, इंडिकेट कि यहाँ पे जो 65 पे ग्रीड आ गई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बाय करना है और बाय करना है। अब स्ट्रॉन्ग कहाँ तक बाय करना है भाई? ओके, अब हमें अगर बाय करना है तो कहाँ तक बाय करना है, क्योंकि हर एक चीज़ की पीक लेवल होता है। जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर उसको जो है वो डिक्रीज होना ही होता है, उसका ज़वाल आता ही आता है। और अगर हमको सेल करना है तो फिर कहाँ तक सेल करते जाना है? क्या हमें 0 पे भी सेल करते रहना है? क्या हमें 100 पे भी बाय करते रहना है? ये तो 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ पे इंसान जो है वो कंफ्यूज रहता है कि हमें कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जब ये एक्सट्रीम फियर को दिखाए, जब ये मार्केट आपको दिखाए 15 के राउंड अबाउट, तो वहाँ पे आप लोग को सेल नहीं करना, वहाँ पे आप लोग को बाइंग करनी है। क्या करना है? बाइंग करनी है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद एक्सट्रीम फियर आ गया, सारे इन्वेस्टर निकल गए, प्राइस लो हो गई, नीचे चलेगी प्राइस। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा? और से ज़्यादा तो नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे इन्वेस्टर, मोस्टली इन्वेस्टर जो है वहाँ से निकल चुके हैं। प्राइस जितनी नीचे जानी थी, डंप होनी थी, हो गई। अब वहाँ पे क्या होगा? ये बुल रन दिखाएगा, वहाँ पे ये क्या करेगा? ये सुई ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, ये ग्रीड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब कैसे जाएगी? जब लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको, यहाँ पे आप लोग को बाय नहीं करना, आप लोग को यहाँ पे बाय करना है। 2 पोजीशंस आप लोग को अपने याद रखनी है। जब आप एक्सट्रीम फियर के नज़दीक हो तो वहाँ पे जाके बाइंग करनी है, अगर प्रॉफिट हासिल करना है। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो ये काम की बातें हैं, इनको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इनको। मैं कहता हूँ कि आप लोग बहुत लकी हो कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि असली जो बात है ना वो अब शुरू हुई है, वो अब स्टार्ट हुई है। कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, अगर आप लोग को इस इंडेक्स को देखते हुए यही नहीं समझ लगा तो फिर इस वीडियो को 15 मिनट या 16 मिनट की वीडियो को देखने का क्या फ़ायदा हुआ, आप ही मुझे बताएं। ठीक है, अब आप अपनी डायरी वगैरह निकाल लो और वो पॉइंट्स नोट कर लो जहाँ पे हमको बाइंग करनी है, जहाँ पे हमको सेलिंग करनी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग में, अगर आप लोग प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हो, तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। हमको क्या करना है कि जब ये फियर, एक्सट्रीम फियर को दिखाए, 10 पे मार्केट अपना इंडिकेट करवा दे, ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे आ जाए, 0 है, 8, 9, 10 के करीब आ जाए, वहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। लोग क्या कर रहे होंगे? निकाल रहे होंगे, आप लोगों को वहाँ पे डालना है, क्योंकि इस लेवल से आगे, 0 से आगे तो नहीं ना नीचे जा सकती मार्केट। आप भी मुझे बताएं, मैक्सिमम ये 4-5 पे चली जाएगी। ये बहुत ही कम चांसेस उन लोगों को मिलते हैं जो पैनिक नहीं होते ट्रेडिंग में, जो है वो सब्र के साथ, पेशेंट के साथ अपनी इस ट्रेडिंग को लेके चलते हैं। ये उनके लिए ये पॉइंट्स जो हैं वही इन पॉइंट्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं, उन्हीं से वही इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। क्योंकि जो हमारे जैसे होते हैं, पैनिक होते हैं, वो यहाँ पे पैसा डालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, हर बार वो लॉस ही करेंगे। 5000 लॉस किया, बाद में $10 अगर प्रॉफिट हो गए तो वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। तो ये हमारे जैसे जो ट्रेडर्स हैं, डोंट माइंड प्लीज़। तो हमने क्या करना है, जैसे जैसे ये फियर में आती जाएगी हमको बाय करना है, मोर बाय करना है। अच्छा, अब सेल, ये आपको पता है हर चीज़ के पीक लेवल होता है, जब वो पीक लेवल पे पहुंच जाए तो फिर उसको ज़वाल आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे फिर जो है वो मार्केट उठेगी। अब आपके पास यहाँ तक चांसेस हैं इसको सेल आउट करने के। ठीक है, लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? बाय कर रहे होंगे, वो बाय कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रही हैं। अब जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय पे आ जाए, यानी कि आप 85 या 80 के दरमियान में आ जाए ना, 80 वाली लाइन पे, तो आप सोचो अगर आपने 10 फियर फियर में एक्सट्रीम फियर में इसको बाय किया था
और आप फियर ग्रीड में जाके सेल कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आप लोगों ने गेन किया। तो ये है बेसिक फंडामेंटल इसके, इस इंडिकेशन के। ये आप लोग को लिखा तो नज़र आ रहा है कि बाय करो, स्ट्रॉन्ग बाय करो। अब यहाँ पे भैया बाय कर लिया तो फिर सेल कहाँ पे जाके करेगा, यहाँ पे करेगा कि आप लोग खुद समझदार हो कि अगर हम यहाँ पे भी बाय करते जाएं, 96 पे भी बाय कर लिया तो फिर सेल 100 पे जाके करेंगे कि 4 पॉइंट कमाएगा वहाँ पे, और 100 पे पता नहीं जाएगी भी कि नहीं जाएगी, 0 पे पता नहीं आती भी है कि नहीं आती। ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ये 80-85 पे बहुत ही कम रेयर चांसेस हैं कि ये ग्रीड में चली जाए, और 10% से जो है वो मार्केट बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो फियर में आ जाए। ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है अगर फियर मार्केट में क्रैश आ रहा हो देन ये मार्केट जो है वो इतना क्रैश करती हैं। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग फियर में बाइंग करनी है और स्ट्रॉन्ग बाय में, स्ट्रॉन्ग ग्रीड में इसको सेल करना है। ठीक है, इन पे ना जाना पिक्चर पे, ये आपको गूगल पे ऐसी ही मिलेंगी, बाय करो, सेल करो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था, सॉरी ये वीडियो लंबी हो गई, विल बिटकॉइन राइज इन 2024, क्या 2024 में बिटकॉइन जो है वो राइज करेगी या नहीं करेगी। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि 48,000 तक बिटकॉइन गया, उसके बाद ETF जो है ये रिजेक्शन उसको मिला, फिर से मार्केट डंप हुई, 36,000 तक मार्केट आ गई। ठीक है, अब जो है वो क्या अगेन से ये 50,000 को ये क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। तो ऑफ कोर्स ये करेगी बिफोर ETF अप्रूवल। अब ETF ऑफ कोर्स ये 50,000 को क्रॉस करेगी। अब ETF जो है ये अप्रूव होना ही होना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इसके पीछे। अच्छा, अब एक वजह तो ये हो गई, ETF अप्रूव होने से पहले ये 50,000 क्रॉस करेगी इंशाल्लाह इसी बीच में। अच्छा, अब जब ETF अप्रूव हो जाएगा तो आपका क्या ख्याल है कि ये कहाँ तक जाएगी। ये ऑलमोस्ट 70,000 $80,000 तक ये मार्केट जाएगी। अब हमारी प्रेडिक्शन है $100K की। इसमें दूसरी जो चीज़ है ना वो है बिटकॉइन की हाल्विंग। आप लोग को पता है कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, जो कि मार्च अप्रैल में होती है। अब 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है इसकी हाल्विंग भी होनी है। वो क्या होता है, जितने भी ये जो माइनर होते हैं उनको बिटकॉइन मिलना कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है तो प्राइस एक यकदम से पंप करती है। ठीक है, और फिर जब डंप करती है तो फिर इतनी ज़्यादा वो डंप नहीं करती, पंप ज़रूर करती है और काफ़ी अच्छा खासा पंप दिखाती है, जिसकी बिना पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिटकॉइन 100K को जो है वो क्रॉस करेगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2024। ये बात मैंने आप लोग से पहले कभी भी नहीं कही कि बिटकॉइन 1 लाख को टच करेगा। जब बिटकॉइन $70,000 पे भी था 2021 में, तब भी हमने जो है वो सेलिंग ही की थी, वहाँ पे बाइंग नहीं की थी। एंड मुझे पता था कि वहाँ पे कोई चांसेस इतने नहीं है कि बिटकॉइन $100K पे चले जाए, और बहुत से लोगों ने अपना पैसा भी डुबोया बिटकॉइन में। और हमने आप लोगों को जो है वो सिग्नल भी दिए थे कि आप लोग यहाँ पे सेल कर दें जब मार्केट 65,000 पे आई थी। तो हमने अपनी सारी जो है वो ऑलमोस्ट 80% इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी, और अपने मेरे काफ़ी जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी, और बाद में जो 20% बच गए थे तो वो अभी तक वेट कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो अभी तक मार्केट वहाँ पे 70,000 पे नहीं गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि इस पर काफ़ी जो है वो हमने डिस्कशन की है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थम्स अप प्लीज़। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे फ्री में ऑनलाइन अर्निंग्स के रिलेटेड भी काफ़ी वेबसाइट्स शेयर करते रहते हैं। यू कैन विजिट आवर चैनल एंड मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।